स्वामी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ बनाया था, अब हमने बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। y is equal to the x square plus x minus 2। इसमें उसने लिमिट पॉइंट नहीं दिया हुआ। सॉल्यूशन x y चलेंगे, ये वैल्यूज लगाएं जल्दी से। 4 आ गया पहले का 4 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, माइनस 2 आ गया, माइनस 2 आ गया, 0 आ गया, 4 आ गया, 10 आ गया। जी जी खुद से कोई मसला नहीं, माइनस 2 से 2 कम से कम लगती है। ये आपने जितनी मर्जी लगा सकते हैं आप, यहाँ -2 से -2 से 2 तक लगा लें आप, ठीक है ना। यानी इक्वालिटी में लगानी, माइनस वाली भी उतनी लगानी, प्लस वाली भी उतनी लगानी, आपने इक्वालिटी में लगानी, ठीक हो गया जी। जैसे भी आपने 1 से -1 भी लगा सकते हैं, वो लीनियर इक्वेशन में लगानी है। लीनियर इक्वेशन, हाँ लीनियर इक्वेशन में आप 1 से 1 भी लगा लें, आपको आइडिया हो जाता है। लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें आपको कम से कम -3 से 3 लगानी चाहिए, आपका फ्लो प्रॉपर बनता है, ठीक है ना। ग्राफ कर्व ग्राफ होता है ना इसमें, इस वजह से। उसके बाद आता है क्यूबिक में। क्यूबिक की सिचुएशन मुख्तलिफ डिफरेंट टू डिफरेंट होती है, उसमें वैल्यू बहुत बड़ी भी आ जाती है, 3 पे वैल्यू बहुत बड़ी भी आ जाती है और छोटी भी आ जाती है। इस वजह से उसका भी 2 से 2 या 1 से 1 भी काफ़ी होता है, लेकिन 2 से 2 मॉडरेट ग्राफ होता है उसका भी। इसके बाद आती है एक्सपोनेंशियल के लिए भी। एक्सपोनेंशियल भी सिचुएशन में चेंज हो जाती है, जैसे हम आगे करेंगे उसमें वैल्यू 50 तक भी चले जाती है, फिर हम उसको ग्राफ पे नहीं बना सकते, मुश्किल हो जाता है। अब हम इसको बनाते हैं पहले। प्लॉट द ग्राफ ही है बेटा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ वैल्यू हमारे पास 10 मौजूद है, मैं तो 2 का उसको डिफरेंस नेम दे दूंगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब इसको 1 2 3 4 5, अब नंबरिंग दे देता हूँ 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 -2 -4 -6 -8 -10 -2 -4 -6 -8 -10। इसके बाद आती है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, -3x इसके दरमियान आएगा, यहाँ पर -3 यहाँ पर आएगा और 4 यहाँ मौजूद है, यहाँ पर ये देखें। गलत कर दिया, दोबारा बताएं।
हाँ ये ले -3 4 आगे जी -2 0 यहाँ पर ही y यहाँ पर 0 है ना चलें ऊपर कोलैप्स कर रहे हैं यहाँ पर आना है ना -1 -1 और -2 यहाँ पर आएगा आगे जी 0x और y है यहाँ पर ही आगे जी नेक्स्ट x है 1 y है 0 यहाँ पर 2 है और y की 3 और 10 यहाँ पर ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास इसमें हमने ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट को इस पॉइंट से। इसका मतलब अगर ये इस तरफ गया इससे पीछे वाली वैल्यू लेते वो भी इस तरफ जाती है। अब ये देखिए मिनिमम कर्व्ड है कि मैक्सिमम कर्व्ड है वो क्यों नीचे की तरफ है अपर ओपन ठीक हो गया ना और मिनिमम कर्व्ड हो जाता है ठीक हो गया ना। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट नहीं 1/3 क्यूबिक था 2 4 हमारे पास क्वाड्रेटिक है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसी के ऊपर ये ले फाइंड करें जल्दी से इसका 48 देख लें -3 पे इसका आया 48 21 4 -3 0 13 36। अब मेरे लिए मैंने इसका बना लिया यहां से आना लेकिन मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका इन 3 पॉइंट्स का। मेरे स्केच के अंदर है ही नहीं ना इससे बड़ी वैल्यू 10 है। बनाना है ना तो बस -1 नहीं आप फाइंड कर ले बेशक बना इन 3 का लें आप कोई मसला नहीं। एक का नहीं ना एक से स्केच नहीं शेप नहीं आएगी। कम से कम 3 पॉइंट से पता चलेगा हमें कि डायरेक्शन किस तरफ जा रही है यू किस तरह से बन रहा है। कम से कम 3 पॉइंट से पता। अगर आपने सारा बनाना है तो सारा बना ले पॉइंट का डिफरेंस करना पड़ेगा आपको। चले मैं 5 के डिफरेंस से बना लेता हूँ पॉइंट चेंज कर लेता हूँ आपको बना के दिखा देते हैं इसका ग्राफ। फिर मेरा यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बना लेता हूँ ये यहाँ से 25 तक आएगा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बना लेता हूँ मैं 2 का। ले 5 5 10 -5 -10 -15 -20 -25 -5 -10 -15 -20 -25 ये ग्राफ बना लिया ठीक हो गया। अब मुझे बताएं पहला पॉइंट क्या है जो मैंने लिया
-2 है, इसके बिटवीन आएगा, और 21 है प्लस का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? -1 है, x हमारे पास -1 है, बिल्कुल यहां पर आएगा और यहां पर बन जाएगा। x है 0 और y है x1 है, यहां पर आ गया। नेक्स्ट x2 y13 यहां पर आ गया। अब देखिए इससे शेप आइडियोलॉजी हो रही है हमारे पास, आगे नहीं जाएगा। यहां पर हमारे पास इसको इसके मिला देंगे, जी वी लाइक वी शेप, है यू शेप बन रही है, यहाँ यू बनाया हुआ है, यहाँ यू शेप है बेटा, करीब है ना, आपको ऐसे लग रहा है, वो ऐसे है। हाँ एज नहीं बनाया मैंने, कर्व भी किया हुआ है उसको। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया है, ये पार्ट 4 का। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी प्लॉट द ग्राफ, हमारे पास ये सारे के सारे सवाल में प्लॉट द ग्राफ ही है। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट फर्स्ट है, y इज इक्वल टू 4 की पावर x, y इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर x। इसमें अगर आप लेंगे ना 2 से 2 ले लें, 0 से शुरू कर रहे हैं, -2 से क्यों नहीं शुरू किया? -2 आ जाएगा 0.06 आगे फाइंड करें। तो एस डी प्रेस करो ना उसको। 0.3 आगे 0.3 कर दिया, 1 डिजिट कर दिया, 0 पे 1 है, हाँ जी 1 पे 4 है और 2 पे 16 है जी, 4 की पावर चल रही है ना। नेक्स्ट है हमारे पास 5, 10, 15, 20, 25। ये देखें आप, पहला जब x -2 है, x -2 है, यहां पर देखें -2 और y क्या है, यहीं पे आ जाएगा इसका -2 0.06, ये यहां पर आएगा, करीब उसके तकरीबन टच ना ही हो। ये ले आगे जी, x की -1 ये उसके साथ ही बिल्कुल करीब, -1 0. ऊपर आने हैं, 0.0 ऊपर आने, माइनस में लगा रहा हूं मैं, यहाँ आने ऊपर ये क्वाड्रेंट में, इस वाले में 0 -2 है 0.06, -1 है 0.3 और थोड़ा सा नीचे 0 का टच
0.3 ये लेंगे दोनों डॉट। 0 की x 0 है, y 1 है, ये लें 0 1। नेक्स्ट जी x 1 है, 4 है यहाँ पर, 1 4 जी। x 2 2 y 16 यहाँ पर, 2 y 16। अब आपने सिर्फ इतना ही ग्राफ ड्रा करना है। ये यू शेप नहीं होता, ये यू शेप नहीं होता, ये ऐसे होता है। देखो नहीं यहाँ ये ऐसे हो जाता है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है ना, ये इस शेप का होता है। लोअर कर्व अपर कर्व फिजिक्स में पढ़े जाते हैं जी। ये बेटा ये इस ग्राफ की शेप होती है इसकी, क्योंकि यहाँ तो ये बहुत छोटा होता है और यहाँ बहुत बड़ा होता है। ठीक हो गया ना। नेक्स्ट इसका मुझे सेकंड पार्ट, y is equal to the 5 की पावर माइनस x, y is equal to the 5 की पावर माइनस x। हाँ जी -2 से स्टार्ट करना, मान नंबर 20, हाँ जी 25 आएगा डायरेक्टली। एक मिनट 25 5 0 1 होगा, -5 नहीं होगा, 1 over 5 0.2 आ गए 0.04 सही है जी। बस इतना ही आपने इसको सॉल्व करना। अब इसका ग्राफ बनाना है हमने जी। इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा ही कर्व बनेगा। पहला है -2 और x है -2 और y है, ये यहां पर बनेगा इसके। दूसरा है जी -1 x और यहां पर आगे जी। अब देखिएगा 0 पे 1, इसका ग्राफ ज्यादातर 0 के पास आके गिरेगा हमेशा। अब देखिए जब x 0 है y है 1, बिल्कुल 0 के करीब आ गया। अब दूसरा देखें x 1 है 0.2, फिर वही इधर 2 है 0.04, तो ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास 0.04 कब बन रहा है? उस लाइन के करीब। इसका ग्राफ ऐसे बन रहा है, उसका ग्राफ ऐसे बन रहा था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। 0.04 वो 0 के करीब बन रहा है ना। ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे पास 1 over x - 3। जी इसका बनाए जल्दी से। x3 नहीं लेना, x2 से ही स्टार्ट होगा। यहां भी सॉल्व ही नहीं, सोल्यूशन ही देगा, लेके देख लो, आंसर ही नहीं देगा, वो कहेगा मैथ एरर, नीचे 0 आ जाएगा। 4 से हमें 3 पे तो गिरना ही पड़ेगा ना जी। ऐसे ही सेम उसी तरह ये बहुत करीब छोटा सा ग्राफ बनेगा। ये छोटी सी लाइन -0.2
25 आगे जी -0.33 एक ही लगा -0.5 आगे 0.25 हाँ जी -1 है ठीक है ओके बढ़ाना नहीं काम करना है 1 2 -3 -1 होगा ना 5 10 15 20 25 नेक्स्ट है जब हमारे पास x -2 है x -2 है y भी 0.2 है नेक्स्ट बोलें -1 0.25 उसी के पास बिल्कुल डॉट 0 ये इसी के ऊपर लाइन के सीधी लाइन उसी पे जा रही है 0.33 आगे जी 1 है -0.5 उसी के साथ जा रहा है डॉट 1 है -0.5 2 है तो -1 थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ये ले 2 है तो -1 तो ये लाइन बनी इसकी इस तरह से बस ऐसे थोड़ा था ये इस तरह से ग्राफ बनेगा ऊंचा नीचा है जी बेटा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या कहता है जी y is equal to the 2/x plus 3 ये कहाँ -2 पे जी -2 से 2 आ गया -2 यही पुट किया है ना हाँ जी 2 आंसर आ गया ठीक है मैं इसके नंबर चेंज कर दूंगा अभी अगर वैल्यू कम आई तो हाँ नंबर चेंज कर देता हूँ इसके मैं बहुत छोटी छोटी वैल्यू करीब करीब बन रही है तो मैं इसके नंबर चेंज कर लेता हूँ 0 का 0 हाँ जी 0 का एरर आ गया तो आप इसका ग्राफ बनाया -1 पे क्या आया 1 आया -1 पे क्या आया 1 आना है 0 पे जाना ही नहीं अब हमने बस यही कर लेना -3 पे कर लेते हैं ये इस तरफ जाना ही नहीं हमने सॉल्व आगे जाएगा नहीं फिर ये ग्राफ इसका मतलब यहाँ तो इस तरफ है तो इस तरफ जाएगा यहाँ तो इस तरफ है तो इस तरफ ही जाएगा -3 कर लेंगे ना तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा नहीं -3 पे फाइंड करोगे आएगा टू पॉइंट 2.3 आ गया ठीक हो गया 1 पे चेक करें 5 आता है 2 पे जी आया
ठीक हो गया। अब हमने यहां से पहले ग्राफ ड्रा करना है। -3 पे क्या आया जी? 4 3.66 मेरे ऐड को 7 आ रहा है 3.66 ओके हो गया। 3.7 कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखें जब -3 था, x -3 था ये वाला, अब ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। x -3 था तो y क्या है? 2.3 माइनस प्लस का, और उसके बाद x जब -2 था, y क्या है? 2। इसके बाद x जब -1 है, y भी 1 है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी? जब x 1 है, y क्या है? 5। और जब हमारे पास x 2 है, y क्या है? जब x 3 है, ये ग्राफ अलग बनेगा और ये ग्राफ अलग बनेगा। हाँ, पढ़ लिया ना? तो उसको मिला नहीं देंगे। देखे ना, एक ग्राफ में एक कर्व इस तरफ बन रहा है और एक कर्व इस तरफ बन रहा है, 2 कर्व बन रहे हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी, ये ग्राफ का पॉइंट है ना, ग्राफ के पॉइंट से बाहर चला जाएगा। ये जो पॉइंट है ना ग्राफ के, इस ग्राफ के बाहर ऐसे कर्व आ जाएगा, इतना बड़ा कर्व आएगा। इन्फिनिटी टाइम कर्व बनाना है आपका, वो बनेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। वो उस पॉइंट पे जाके मिल ही नहीं सकता। मिल गया तो फाइंड हो गया हमें। इन्फिनिटी का मतलब नॉट फाइंड, इन्फिनिटी का मीन होता है नॉट फाइंड। अगर हमने उसके साथ भी मिला दिया गोल ला के भी, तो हमें तब भी फाइंड हो गया उसका पॉइंट। अनकाउंटेबल, नॉट फाउंड, कंप्लीटली नॉट फाउंड। कहते रहा हूँ कंप्लीटली नॉट फाउंड, कंप्लीटली नॉट फाउंड, मुकम्मल तौर पे नहीं मिला किसी को भी। अब आएगा x की पावर 1/2, इसको रूट भी बोलते हैं, स्क्वायर रूट भी बोलते हैं इसको। -3 से कर लें, छोटी छोटी वैल्यू आनी है ना इसकी। हाँ, इसके नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेंगे, इसके नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेंगे। 0 पे 0 होगा, आप जिस पे भी चेक करेंगे 0 पे वो नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेंगे। -1 से शुरू हो जाएगा, -1 पे। हाँ, मैं बता रहा हूँ, नेगेटिव किसी भी पॉइंट पे इसका एरर आएगा। आगे चले, नई वैल्यू फाइंड की गई इसकी भी, 0 पे नहीं आएगा। बेटा तुमने वैल्यू नहीं सही लिखी होनी। ये देखे बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1 पे 1 आया है, 1 पे 1 आया, और 2 पे 1.12 आएगा। 1.14 नहीं, 1.41, 3 पे लो 1.7। जी कैलकुलेटर पे भी ये वेरिएबल ही है, तभी तो वैल्यू चेंज करके दे रहा है वो हर पॉइंट पे। जब ये दोनों 0 0 थे, जब x 2 था, y क्या था? 1.4 बिटवीन दे लें, x2 था, y 1.41। जब x3 था, y क्या था? y क्या है? 1.7 यहां पर।
3 एंड 1.7। अब ये हमारे पास मिल जाएंगे ऐसे। ग्राफ नहीं बनाने, क्या ग्राफ नहीं बनाने। 0 का बना तो दिया, 0 में मैथ एरर आया था। नहीं आया था, चेक कर लो, 0 ही आएगा। ये अंडर रूट को डाला है आपने। इसको अंडर रूट बोलते हैं बेटा। स्क्वायर रूट 2 लें, इसका 3 है ना, और ये बिटवीन 1 एंड 2 के दरमियान यहां पर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 3x की 1/3, 3x की 1/3। इसमें नहीं एरर आएगा, इसमें माइनस वैल्यू का एरर नहीं आएगा। पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आएगा आंसर, लेकिन आंसर देगा जरूर। इसमें अंडर रूट की पावर 1/3 होगी, 1/2 पे नहीं आता। -4.3 देखा, दे दिया ना उसने, -4.3, -3.7 ऐड कर लेते हैं जी, ये ले। वैसे हम -3 आ गया। -3 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया, 0 का 0 आ गया, और 1 का 3 आ गया, 2 का 1 आ गया, 2 पे 1 आ गया, 3 पे आ गया, 3.77 आ गया, 3.7 आ गया, 3.8 आ गया। 3.8 आ गया। ओके, ये ले जी। अब जी हमारे पास जब -3 था x, -3 था, y भी -4 पॉइंट यहां पर बिटवीन 4.3, -3 -4.3। नेक्स्ट बताएं जी, -2 और -3.8। यहाँ पे नहीं ऊपर बस थोड़ा सा ऊपर से। बेटे ये 4 के करीब है। 3.8 है। देखा है 200 ऊपर, 4 से ज़्यादा ऊपर। -2, -2 कहाँ पे आता है? ये इधर देखो ऊपर से। नेक्स्ट -1 और 3, -1 और -3, -3 भाई पे जी आगे। नेक्स्ट आगे 0 0 0 0 वो चला गया, 0 0 यहां पर, 1 और 3 यहां पर आ गया अगर आप। नेक्स्ट 2 एंड 1, 3 एंड 3 पॉइंट यहां पर। उसके ऊपर भी लिखा। अब ये देखें हमारे पास ग्राफ क्या बन रहा है, यहां से गया यहां पर, और यहां से आया यहां पर। कौन सा पॉइंट मिस किया है? पहले 2 नहीं आता। देखो कहाँ है 2 1, 1 3 के बाद है। अब वो ऊपर लेके जाना, ये 1 3 है, ये 2 1 है। ऊपर लेके जाना है, जी टैक्स कर सीधा ले जाना। ये ग्राफ बना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 7। यार आपकी ये कोई बात नहीं। 7 पार्ट में कहता है हमारे पास 2x की -2। चले जी इसकी वैल्यू फाइंड करें आप जल्दी से। और क्या -3 पे? जी -3 पे फाइंड करें जरा। -3 पे आता है 0.222 0.22 वो साइड को एक ही लिख ले। एक ही लिख दिया, ये ले। अगले का 0.5 0.5 2 -1 पे 2, 0 पे मैथ एरर, मैथ एरर। मेरे पहले का आगे जी 1 पे, 1 पे 2 ही आएगा। 0.5 आएगा। 0.6 है।
और 3 पे 0.2 0. तुमने फंक्शन ही गलत पुट किया होगा। दोबारा वही है ना 0.1 है। 2 कहाँ गया ये वाला? अरे ये 0.2 सेम है सारी वैल्यू। ओके जी, अब यहाँ हमारे पास फिर 2 बनेंगे -3। हाँ जी, 2 बनेंगे हमारे पास -3 और यहाँ ऊपर -3 और 0.2 यहाँ पर आएगा। ये बिल्कुल साथ इसी लाइन में -2 और 0.5 यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है? -1 और x -1 और y 2 बनेंगे। चलिए आगे जी, हमारे पास जब x1 था y गए 2 था और 0. यहाँ पर 3 0. ये इधर अलग से और इधर अलग से, देखिए दोनों एक जैसे होने चाहिए आइडेंटिफायर देख लें। वहां हमारे पास एक कर्व अगर इस तरफ से बन रहा है तो दूसरा इस तरफ से बन रहा है। अब यहाँ एक इस तरफ से बन रहा है और दूसरा इस तरफ से, आइडेंटिकली दोनों सेम है। इसी पहचान से आपका पता चल जाना है कि आपका ग्राफ कर्व सही है कि नहीं। ठीक है, ठीक हो गया ना। ये था हमारे पास चैप्टर एक्सरसाइज